नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करूंगा आपसे स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार के बारे में। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से इसमें निवेश करें, कैटेगरी क्या रखें या कौन सा शेयर चुने कि उनको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। मैंने इसमें 4 कैटेगरी डिवाइड करी है। इसके साथ ही उसमें मैंने उनके टॉप ए ग्रेड के शेयर्स रखे हैं, वो पहले किस रेट पे थे, आज कहां पे मूव कर रहे हैं और उसने अभी तक कितना हाई परसेंटेज हमें रिटर्न दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें 4 कैटेगरी बांटी हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 25-25 हजार रुपए चारों कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे। पहली कैटेगरी जो है वो हमने रखी है आईटी सेक्टर, दूसरी हमने रखी है फार्मा सेक्टर, तीसरा बैंकिंग और फोर्थ एफएमसीजी या डिजिटल। आगे मैं इस पे बात करूंगा कैटेगरी वाइज ए ग्रेड के शेयर्स कौन से हैं, रिटर्न कितना आया है, वो सारी चीजें हम डिटेल में बातें करेंगे। फार्मा सेक्टर की बात हो रही तो आप जानते हैं डॉक्टर रेड्डी का शेयर तो आना बनता है। डॉक्टर रेड्डी अभी करंट वैल्यू अगर मैं उसकी देखूं तो 6,960 रुपए पे वो मूव कर रहा है। साथ ही अगर हम इसका ओवरऑल हाइक परसेंटेज देखें, सन 1999 से 2024 तक इसने ऑल टाइम जो हाइक बनाया है या ऑल टाइम जो इसका रिटर्न है वो करीब 11,206% है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इसको 1 जनवरी 1999 को इसके 1,000 शेयर खरीदे होते तो कितने का पड़ते। 99 में डॉक्टर रेड्डी का जो शेयर था वो करीबन 61 रुपए था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1,000 शेयर उस समय लेते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो 61,000 का आता। साथ ही अगर आज की उसकी करंट वैल्यू से आप उसका मल्टीप्लाई करें आपके शेयर्स का तो वो लगभग होता है 59,60,000 रुपए। दूसरा शेयर हम इसमें रख रहे हैं सन फार्मा। सन फार्मा की जो करंट वैल्यू है वो है 1,721 रुपए। अगर इसका हम ऑल टाइम हाई परसेंटेज की बात करें तो लगभग इसने 75,714% से ग्रोथ किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे 1999 में परचेज करते, 1 जनवरी 1999 को इसका जो वैल्यू था वो था 2 रुपए 27 पैसे। अगर आप उस समय 1,000 शेयर इसके खरीदते तो लगभग आपका 2,270 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता। साथ ही अगर आज इसकी करंट वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 17,27,000 रुपए आप अर्न करते। फार्मा सेक्टर में हमने जो तीसरा शेयर चुना है वो है शिप्ला। इसकी अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूं तो वो है 1,586 रुपए। साथ ही अगर इसका ऑल टाइम हाई परसेंटेज रिटर्न हम देखें वो लगभग आपका 6,660% है। अगर आप 1 जनवरी 1999 को इसमें इन्वेस्ट करते, 1,000 शेयर इसके परचेज करते, उस समय इसकी वैल्यू थी 23 रुपए 47 पैसे, लगभग होता है 23,470 रुपए। साथ ही अगर इसका आप करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 15,86,000 रुपए लगभग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैटेगरी की वाइज हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो पहला तो हमने बात कर लिया फार्मा सेक्टर। अब जो दूसरा सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन से ए ग्रेड के शेयर्स हैं, उन्होंने कितना अभी तक रिटर्न दिया है। चलिए शुरू करते हैं। बात अगर आईटी सेक्टर की हो रही है और टीसीएस की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो टीसीएस का जो अभी करंट वैल्यू है वो लगभग 4,390 रुपए है। इसका अगर हम ऑल टाइम हाइक अगर हम देखें तो लगभग इसने आपको 3,551% हाइक दिया। 27 अगस्त 2004 को लगभग इसकी वैल्यू 120 थी। अगर आप 120 के भाव से 1,000 शेयर भी लेते तो लगभग 1,20,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता। आज की डेट में यही बढ़कर लगभग 43 से 44 लाख रुपए हो गया है। दूसरा हमने जो शेयर रखा है वो है इन्फोसिस। इसकी अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूं तो लगभग 1,880 रुपए है। ऑल टाइम हाइक अगर हम इसका देखें 16,120% से इसने हमें ऑल टाइम हाइक दिया है। 1 जनवरी 1999 में ये जो भाव था वो 11 रुपए 59 पैसे था। 1,000 शेयर अगर हम लेते तो लगभग 11,590 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट होता। आज की डेट से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 18,80,000 रुपए होता। तीसरा जो शेयर है वो है विप्रो। करंट वैल्यू की बात करूं तो लगभग 524 रुपए पे ये ट्रेंड कर रहा है। लगभग इसने आपको 3,700% का हाइक दिया है। 1 जनवरी 1999 को इसका जो भाव था वो था 13 रुपए 80 पैसे। अगर आप 1,000 शेयर इसके लेते तो लगभग आपका 13,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट आता। आज की डेट में अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते तो लगभग आप 5 से 6 लाख रुपए आप इससे कमाते। तीसरी कैटेगरी हमने रखी थी एफएमसीजी। अब बात अगर एफएमसीजी की हो रही है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आना तो बनता ही है।
HUL का आज का जो करंट वैल्यू है वो है 2710। अगर मैं इसकी बात करूं ऑल टाइम हाइक परसेंटेज कितना दिया है इसने, तो लगभग 1532 है। 1 जनवरी 1999 को इसकी जो वैल्यू थी वो थी 166 रुपए। अगर आप 1000 शेयर इसमें परचेस करते तो लगभग 1,66,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता। आज अगर मैं बात करूं तो ये बढ़कर 27 से 28 लाख रुपए हो जाते हैं। दूसरा जो शेयर है वो हमने रखा है डाबर। इसकी करंट वैल्यू की बात करूं तो लगभग 632 रुपए है और इसका ओवर टाइम ऑल टाइम हाइक जो रहा है वो रहा है 8,490%। अगर मैं बात करूं कि ये 1 जनवरी 1999 को क्या रेट था, तो लगभग ये 7 रुपए 36 पैसे का था। मतलब कि आपका 7,360 रुपए का इन्वेस्टमेंट जाता, जो कि बढ़कर आज 6 से 7 लाख रुपए का हो जाता। तीसरा जो शेयर है वो है ITC। इसकी अगर मैं बात करूं करंट वैल्यू की तो लगभग 501 रुपए का ये शेयर है और इसका ऑल टाइम हाइक परसेंटेज 2,860 रहा है। 1999 में लगभग 16 रुपए इसकी वैल्यू थी, जिस हिसाब से आपका 16,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, तो कि आज बढ़कर 5 से 6 लाख रुपए हो जाता। चौथी कैटेगरी जो थी हमारी वो थी डिजिटल और बैंकिंग। मैं इसमें आपको डिजिटल के 2 शेयर्स बताऊंगा और साथ ही बैंकिंग के 4 शेयर बताने वाला हूँ। डिजिटल में हमने जो पहला रखा है वो है इन्फो एज। इसका अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूं तो वो लगभग आपका 7,200 है। इसकी अगर मैं ऑल टाइम हाइक की अगर बात करता हूं तो वो आपका रहेगा 4,842% का। सन 2006 में इसकी वैल्यू 145 रुपए थी। अगर आप 1000 शेयर खरीदते तो आपका 1,45,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट होता। आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 73 से 74 लाख रुपए होता। दूसरा शेयर है IRCTC। करंट वैल्यू की अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 982 का है। इसका ऑल टाइम हाइक परसेंटेज अगर हम देखें तो 530% रहा। अगर मैं इसकी बात करूं 2019 में इसका क्या भाव था, तो ये लगभग 155 रुपए का था। 155 के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट जाता 1,55,000 रुपए, जो कि बढ़कर 9 से 10 लाख रुपए हो गया है। चौथा और आखिरी स्टेज हमने रखा है कैटेगरी में बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग की बात हो रही तो आप जानते हैं HDFC की बात होना तो बनता ही है। तो बात करते हैं चलिए HDFC की। इसकी अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूं तो लगभग 1600 रुपए है। साथ ही अगर हम इसका ऑल टाइम हाइक परसेंटेज देखें तो लगभग 29,000 बनता है। 1999 में इसकी वैल्यू 5 रुपए 52 पैसे थी। 1000 अगर आप शेयर खरीदते तो लगभग आपके 5,520 रुपए का पड़ते। आज से अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका 16 से 17 लाख रुपए बन जाता। दूसरा जो शेयर है वो है ICICI बैंक का, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 1217 रुपए है, तो कि इसका ऑल टाइम हाइक परसेंटेज अगर हम देखें तो 29 से 30,000% हाइक हुआ। 1999 में लगभग ये 4 रुपए पे ट्रेंड कर रहा था, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए होता। आज की तारीख में यही आपका 12 से 13 लाख रुपए हो जाता। तीसरा जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक। करंट वैल्यू इसकी 1170 रुपए है और लगभग इसने आपको 34 से 35,000% का हाइक दिया है। अगर मैं बात करूं कि 1999 में इसकी वैल्यू क्या थी, तो लगभग वो 3 से 4 रुपए थी। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो आपका 3 से 4,000 होता। यही आज बढ़कर आपका 11 से 12 लाख रुपए हो जाता। आखिरी जो हम इसमें शेयर ले रहे हैं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की करंट वैल्यू जो है वो है 800 से 900 रुपए पे इसका शेयर ट्रेंड कर रहा है। यही अगर हम इसका ऑल टाइम हाइक परसेंटेज देखें तो वो लगभग आपका 5,000 से 6,000% के बीच में आएगा। यही अगर मैं बात करूं 1999 में इसकी 15 रुपए वैल्यू थी, मतलब आपका 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, जो कि आज बढ़कर आपका 8 से 9 लाख रुपए हो जाता। तो ये तो हुई बातें कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और हमने A ग्रेड शेयर्स की भी बात करी, साथ ही उसमें रिटर्न कितना आता है वो भी हमने पूरे वीडियो में विस्तार से जाना है। साथ ही अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सप्लोर करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप मुझे DM करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। पहले 10 सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को दूंगा फ्री टिप्स। थैंक यू।